जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद अब तय है कि उमर अब्दुल्ला अगले कुछ दिनों में एज ए चीफ मिनिस्टर जो है हलफ उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें जो है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्शन के बाद और जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब हलफ उठाएंगे तो किस तरह की तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आएंगी। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 18 ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पर चेयरमैन जो अपॉइंट है वो करने हैं, और उस बोर्ड में इस वक्त दो बोर्ड शामिल है जहां पर दो बीजेपी की इम्पोर्टेंट फीमेल लीडर्स, जिनमें मोहतरमा दरख्शा अदराबी साहिबा जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड है, और उसके अलावा डॉक्टर हिना शफी भट्ट जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन हैं। इनकी वहाँ से जो है वो अब हटना जो है वो तकरीबन तय है, क्योंकि जो ये चेयरमैन्स की अपॉइंटमेंट्स है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, और पहले भी बीजेपी और पीडीपी के दौर में और एनसी और कांग्रेस के दौर में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हुई है उनमें सारी की सारी अपॉइंटमेंट जो है जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है वही करती है। क्योंकि अब उमर अब्दुल्ला अगले 48 घंटों में चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी साहिबा और डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा खुद ही उससे पहले इस्तीफा देते हैं अपने इन पोस्टों से जो वो पिछले कई सालों से होल्ड करके रखे हुए हैं। हालांकि जो हिना शफी भट्ट है वो तक 5 साल से भी ज़्यादा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन के ओहदे पर फाइज है, जबकि डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी पिछले चंद सालों से चेयरमैन वक्फ बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर के उस ओहदे पर फाइज हैं, और दोनों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा हासिल है। इसके अलावा जो औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट और तकर्रियाँ भी अगर कोई करता है वो गवर्नमेंट करता है। और क्या अब जो यहाँ पर किश्तवाड़ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ फिरदौस अहमद बवानी है, उनका क्या फ्यूचर रहेगा। क्या फिरदौस अहमद बवानी इससे पहले इस्तीफ़ा देंगे कि उनको तब्दील किया जाए, या डोडा में या पुंछ में जिस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो औकाफ इस्लामिया के, जिसमें किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर फिरदौस अहमद बवानी जो बीजेपी के एक इम्पॉर्टेंट रुकन थे, और जो जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन में बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स को जीत दिलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है मुस्लिम मोर्चा के उस जो के साथ। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कई लोग जो है वो शामिल हैं, और पिछले 8 से 9 महीनों से फिरदौस अहमद बवानी किश्तवाड़ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो यहाँ पर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ है। अब उस पोस्ट पर भी जो है वो नज़रें हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऊपर से उनकी आई है, और जाहिर से तौर से बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इस इम्पॉर्टेंट इदारे में फिर से वापसी करना चाहेगी। क्या तनवीर अहमद किचलू जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ रह चुके हैं, क्या दोबारा से उनको यहाँ पर तैनाती की जाएगी ताकि जो औकाफ है जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उस पर फिर से एक बार कहें तो एक तरह से कब्जा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनमें जाकिर हुसैन वानी वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, अख्तर हुसैन काजी एडमिनिस्ट्रेटर रहे, लेकिन पिछले 8-9 महीनों से बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर थी, एलजी की जो सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए थे। ये सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं किए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था तब भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो चलती रही थी। इसमें मैं बता दूं कि बशीर अहमद किचलू साहब भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया रहे हैं। इसके अलावा मुश्ताक अहमद काजी रहे हैं जो पीडीपी से एक वक्त ताल्लुक़ रखते थे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस साल उन्होंने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। अभी ये देखना होगा क्योंकि इसमें अभी बड़ी तब्दीलियां आने की जो है वो चलकर आगे आएंगी। जैसे जैसे उमर अब्दुल्ला हलफ उठाएगा चीफ मिनिस्ट्री का और वो ऑफिस अज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो तब्दील होंगी, जिनमें औकाफ का जो चेयरपर्सन है, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और जो बाकी बोर्ड्स हैं उनकी जो है वो तकरीरियाँ होनी है, और उस पर कई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो दावेदार होंगे। हमारी इस पर आगे भी चलकर नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।